रिसेंटली अभी एक जो खबर है बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, खासकर रश्मिका मंडाना की जो एक वीडियो है, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा कि ये जो वीडियो किस तरीके से वायरल हो रही है। और आप भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ होंगे कि ये वीडियो सही में ये रश्मिका मंडाना जो कि हमारे इंडिया के एक बोल सकते हैं इंडियन एक्ट्रेस है, साउथ एक्ट्रेस या बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बेसिकली बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस में फ़िल्में इन्होंने बनाई हैं। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या रियल में ये वीडियो रश्मिका मंडाना की है? तो कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि ये जो बेसिकली वीडियो है, ये उनका ना होकर ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या हम ये कहें डीप फेक से बनाया गया एक जनरेट किया हुआ एक वीडियो है, जो उसी शकल यानी इंडियन एक्ट्रेस की शकल की है, लेकिन जो बेसिकली इसमें जो रियल जो पर्सन है, ज़ारा पटेल की है। ज़ारा पटेल के बारे में कहना चाहेंगे कि ज़ारा पटेल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसके गिने-चुने कुछ फॉलोअर्स हैं। इन्होंने डीप फेक के ज़रिए अपने फेशियल को चेंज करते हुए एक एक्ट्रेस, एक साउथ एक्ट्रेस, एक इंडियन एक्ट्रेस का जो शक्ल है उन्होंने ली। और जो शक्ल लिया उसके बाद में जो उन्होंने बेसिकली जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से का वीडियो है। और ये वीडियो देखने के बाद में जो रियल में जो एक्ट्रेस है रश्मिका मंडाना, उनके तरफ से भी ट्वीट आता है। और इनके ट्वीट को जवाब देते हुए बहुत सारी जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर है, एक्ट्रेस है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने भी खासकर इस मुद्दे पर, खासकर ये जो वीडियो वायरल हो रही है, डीप फेक का जो एक इश्यू निकल के आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इश्यू निकल के आ रहा है, इस पे चिंता जताई है। कैसे? आगे हम बात करेंगे। देखिए हुआ क्या है, इसको पहले समझते हैं। हुआ ये कि कल के दिन, यानी कल हम ये कहें कि कल 6 तारीख के दिन, 6 नवंबर के दिन में एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया में, जिसमें ज़ारा पटेल नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए या हम ये कि डीप फेक का यूज़ करते हुए अपने फेस को वो चेंज कर दी। कैसे? क्योंकि अभी हम बात करेंगे डीप फेक क्या होता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन-सी बला है। तो अपना फेस उन्होंने चेंज किया और चेंज करने के बाद उन्होंने ये देखा कि उसका जो फेस जो चेंज हुआ बेसिकली वो एक्ट्रेस से टैली कर रहा है, जो कि एक साउथ इंडियन एक फेमस एक्ट्रेस है, जिसे एक बोल सकते हैं कि नामांकन किया गया है, जिसे बोलते हैं ना भाई हो गया, ठीक है? हमारा एसआरके खान हो गया, ठीक है? बादशाह हो गया, शहंशाह हो गया। उस तरीके से कर्स गर्ल कह सकते हैं। तो ये जो बेसिकली जो खबर निकल के आई, ये जो वीडियो वायरल हुई, इसके बाद में सोशल मीडिया में एक हाहाकार समझ गया कि रियलिटी में वो जो एक्ट्रेस है वो नहीं है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। कैसे किसी का फेस वो अपने ऊपर बोल सकते हैं कि एआई का यूज़ करते हुए सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। ऐसे में तो बहुत सारा इसका मिसयूज़ हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो पहले आपको बताना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप फेक के ज़रिए कैसे यहाँ पर फेस का जो पूरा जो बोल सकते हैं कि फिगर, फेस का जो पूरा जो पहचान है वो चेंज हो सकता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इसी का एक पार्ट है डीप फेक। डीप फेक क्या होता है इसको समझिए। डीप फेक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कोई वीडियो है या आप ऑडियो मान के चल सकते हैं। उस वीडियो और ऑडियो में अगर उसे मैनिपुलेट करके, उसे छेड़खानी करके, सिंपल छेड़खानी करते हुए उस वीडियो को चेंज कर दे, उस वीडियो में जो कैरेक्टर है, जो पर्सन है या जो मेल या फीमेल है, उस पर्सन के फेस को हम चेंज कर दें, उसकी बॉडी को हम चेंज कर दें, कोई मेल है उसे फीमेल बना दें, ऐसे भी हो सकता है, या कोई फीमेल उसे मेल बना दे। और वॉइस को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऑडियो का भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल हम आगे बताएंगे, ठीक है? तो जब भी किसी वीडियो को, ऑडियो को मैनिपुलेट करके, छेड़खानी करके उसे दूसरी शक्ल दे देना, दूसरा रूप दे देना, इसे ही कहते हैं डीप फेक, सिंपल और आसान शब्दों में। तो यहाँ पर जो है ना, बेसिकली कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आवाज़ को भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मैनिपुलेट करके डीप फेक के ज़रिए वॉइस को चेंज किया गया और कुछ और बोलते हुए दिखाया गया। आप तो इसमें आप, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि आप कहीं न कहीं सोच रहे होंगे कि तब तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, बिल्कुल। ये जो अभी आप वीडियो वायरल आप जो देख रहे हैं बेसिकली, ये तो बेसिकली मिसयूज़ ही है ना। कि किसी भी एक फ़ेमस एक्ट्रेस, एक इंडियन एक्ट्रेस का एक चेहरा लगा के आप इसका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हुए हैं और एग्ज़ाम्पल हुए हैं, लेकिन
जब भी वे एक शॉर्ट टाइम के लिए वो न्यूज़ में होता है, फिर वो बाद में चीज़ें दब सी जाती है। तो ये जो बेसिकली है ना, इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि ये खबर जो है ना, ये कोई नया खबर नहीं है। डीप फेक का यूज़ करते हुए ये बेसिकली, क्योंकि ये पिछले साल भी कुछ न्यूज़ में था, इसके पहले भी था, तो ये कोई नया नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पर एक साउथ एक्ट्रेस, इंडियन एक्ट्रेस का जो फेस है उसका यूज़ किया गया, तभी ये ज़्यादा ये चर्चे में है। अब सवाल निकल के ये आता है कि इसका मिसयूज़ अगर हो रहा है, तो क्या इसका यूज़ भी है? यस, बिल्कुल। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? उसी तरीके से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक के बारे में हम ये जान सकते हैं कि इसके भी 2 पहलू हैं। जिस तरीके से एक मोबाइल का मिसयूज़ भी हो सकता है, एक सोशल मीडिया का मिसयूज़ भी हो सकता है, उसी दूसरी तरफ से इसका यूज़ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं कि एक यूपीएससी तैयारी करने वाला एस्पायरेंट वही यूट्यूब का यूज़ करके, वही सोशल मीडिया का यूज़ करके, वही नोट्स का यूज़ करके सोशल मीडिया से जहाँ से भी वो सोर्स इकट्ठा कर रहा हो, और वो अपना जो एग्ज़ामों की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वही इंटरनेट है, वही यूट्यूब है, वही सोशल मीडिया सब कुछ है, लेकिन एक एस्पायरेंट जो कि इर्रेस्पॉन्सिबल है, वो वही सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए, मिसयूज़ करते हुए, वो अपने ट्रैक से हट भी सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक कार है, और एक कार का एग्ज़ाम्पल इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि एक कार को चलाने से पहले एक डर जो होता है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन सँभल के चलाने से एक्सीडेंट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कार अगर एक्सीडेंट होगा तो कार को चलाइए ना। क्योंकि आज के टाइम में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जिस तरीके से तेज़ रफ़्तार से बढ़ रही है, उसको देखते हुए इसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए, कैसे इसे इंटेलिजेंटली यूज़ किया जाए, वो हमें आनी चाहिए, ना कि उसे बिल्कुल छोड़ देना। मोबाइल का यूज़ आज के टाइम में सब लोग करते हैं। 1 घंटा दूर रहना बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में, जिस तरीके का दौर चला हुआ है आज के टाइम में। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में डीप फेक का मिसयूज़ भी बढ़ेगा और इसका यूज़ भी बढ़ेगा। क्योंकि दोनों पहलू है ना? दोनों चीज़ें आपको सामने देखने में मिले, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट अगर कार बन रहा है, लोग अच्छे से चला भी रहे हैं। मैक्सिमम लोग अच्छे से चलाते भी, लेकिन आप एक माइनर एक पार्ट ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट भी आपको देखने मिलते हैं। मतलब मिसयूज़ भी होते हैं, दुर्घटना भी होती है, उस तरह की दुर्घटना, ये जो बेसिकली पूरा वेब है ना, इंटरनेट की दुनिया है ना, वहाँ पर आपको यूज़ और मिसयूज़ दोनों आपको देखने को मिलेंगे। कोई यूज़ करके कोई आगे निकल जाता है, कोई मिसयूज़ करके कोई पीछे हट जाता है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एक्ट्रेस है ना, एक्टर, एक्ट्रेस, इवन कि अमिताभ बच्चन और बहुत सारे अ, बोल सकते हैं मिनिस्टर्स भी यहाँ पर जो सपोर्ट में आए, और उन्होंने ये भी एक आवाज़ उठाया कि इसके रिगार्डिंग कि डीप फेक को लेकर गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है? गवर्नमेंट को की तरफ से डीप फेक को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, इसके पहले भी इश्यू आया था, तो गवर्नमेंट बेसिकली गाइडलाइन जारी किए किए थे। लेकिन ये अभी तक पूरा बोल सकते हैं एक्सपोज़ नहीं हुआ है ना। एक्सपोज़र खुल के मिला नहीं कि किस तरीके इसका इसका मिसयूज़ हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो ये चीज़ें अभी ओवर द टाइम बोल सकते हैं कि क्या-क्या इसका मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाती है और ऐसे कुछ पॉइंट को कहीं न कहीं इंक्लूड नहीं करती, जो कहीं न कहीं आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसका मिसयूज़ इस तरीके से हो, कुछ दूसरे तरीके से हो। तो ये चीज़ें इंक्लूड करते हुए एक ओवर बोल सकते हैं कि एक वाइड रेंज में चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए पॉलिसीज़ को बनानी चाहिए। यहाँ पर आप और हम ये क्या सीख सकते हैं? क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पर हो और हम भी जहाँ पर हैं। हो सकता है कि आप और हम बहुत ज़्यादा बड़े चेहरे नहीं हैं, लेकिन आस-पास के नज़रिए से देखिए, अपने पड़ोसी के नज़रिए से देखिए, आप जहाँ पे रहते हैं, उस सोसाइटी के नज़रिए से देखिए, तो आपका फेस, आपका चेहरा, आपकी पहचान मायने रखती है। क्योंकि अगर कोई चाहे तो आपकी सोसाइटी में ही अगर आपके नाम को खराब कर दिया जाए, आपके फेस के साथ में मिसयूज़ करके कुछ इस तरीके से दिखाया जाए कि आप बहुत बड़े मतलब चरित्रहीन पर्सन हैं, या आप बोल सकते हैं कैरेक्टरलेस पर्सन हैं, तो कहीं न कहीं आपकी सोसाइटी में तो एक किरकिरी होती है। तो इससे कैसे बचा जाए? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। आपने ये भी सुना होगा एग्ज़ाम्पल्स, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत अननोन नंबर से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके। कभी-कभी आपने ये भी देखा होगा कि आपके पास में कॉल आते हैं, है ना? कॉल आने के बाद ना, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आता है। दूसरी साइड से कोई आवाज़ नहीं आती है, लेकिन आप अपनी साइड से हेलो, 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 कौन बोल रहा है? कहाँ पर लगा है फ़ोन? ये चीज़ें आप बात करते हैं। और यहीं से आपकी जो वॉइस है, उसे कॉपी कर ली जाती है और उसी वॉइस का एक डुप्लीकेट बोल सकते हैं, एक कॉपी फॉर्मेट
तैयार किया जाता है और क्योंकि आपकी वॉइस का तो एक बोल सकते हैं फॉर्मेट वहाँ चला गया। अब उसी वॉइस, उसी टोन, उसी पिच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए यहाँ पर मिसयूज़ भी किया जा सकता है कि यस हम सपोज़ कीजिए कि कोई एक लड़का है वो अपने घर में कॉल करता है और ये कहता है कि वो किडनैप हो गया है और या फिर वो कहीं मुसीबत में फँसा हुआ है। क्योंकि उसकी वॉइस का कहीं न कहीं जो फॉर्मेट है उसके पास पहुँच गया है, एआई का यूज़ करते हुए, डबिंग करते हुए कुछ चीज़ें कॉल की जा रही हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं न कहीं डर जाते हैं कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पे उस समय क्या क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए भी आप अपने फैमिली लेवल में, अपने सोसाइटी लेवल में आप स्टेप्स ले सकते हैं। कुछ ऐसे अ, जो पॉइंट्स जो कहीं न कहीं आपस में ही आप शेयर कर सकते हैं कि यस ये मेरे अगर कहीं कुछ ऐसे घटना होती है, तो ये चीज़ हम लोग शेयर कर सकते हैं और कहीं-कहीं हम लोग एक-दूसरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें करके आप आपस में एक-दूसरे से कहीं न कहीं एक पहचान बना सकते हैं। आप कहीं ऐसे कुछ मिस्ड कॉल्स या कहीं कॉल्स आते हैं या कहीं कुछ से फिरौती वाली चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर आप इस अपनी जो इंटेलिजेंस वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट का एक बोल सकते हैं कि एक ब्रॉड लेवल में पॉलिसीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये एक्सपोज़ हो रहा है, जिस तरीके से ये चीज़ें नई-नई जो डीप फेक को लेकर जो वीडियो वायरल होते हैं, इमेजेस होते हैं जो खासकर ऑडियो वायरल होते हैं, इसको लेकर एक वाइड रेंजिंग पॉलिसी बननी चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी क्योंकि ये भी ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस है उसके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी असेंबली जो बहुत सारे स्टेट असेंबली में इलेक्शन होने वाले हैं। और अगले साल तो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन में भी मिसयूज़ तो हो सकता है ना। तो इसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ला सकती है। आपका क्या मानना है कि इसके रिगार्डिंग कि क्या होनी चाहिए और किस तरीके से गवर्नमेंट क्या-क्या पॉइंट को कवर करते हुए पॉलिसीज़ ला सकती है, बना सकती है? आप कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।